दोस्तों देखेंगे बेल्ट्रॉन जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो नया में जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले रहे हैं उर्मिला ऑफिस से, तो आगे समझ लेंगे आगे की प्रोसेस क्या है। आप कोई भी विभाग में जो योगदान देंगे, ज्वाइनिंग देंगे, तो विभाग से कैसे आप संपर्क करेंगे और विभाग में किस तरह से एक लेटर देना होगा, वो फॉर्मेट आगे समझ लेंगे। क्योंकि जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पे सबसे पहले योगदान के लिए एक आवेदन देना पड़ता है। तो आगे समझ लेंगे योगदान पत्र कैसे लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को मिल रहा है उसमें कुछ सेवा शर्त दिया गया है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो सैलरी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। सेवा शर्त सबसे महत्वपूर्ण है। सेकेंड वाले पॉइंट में जो दिया गया है कि ये स्पष्ट किया जाता है कि यह डाटा एंट्री ऑपरेटर न बेल्ट्रॉन के कर्मी है और न सरकार के कर्मी है। इन कर्मियों का संबंध चयनित सर्विस प्रोवाइडर से है और इनकी ईपीएफ और ईएससी आदि वैधानिक कटौती तथा सभी प्रभावी वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी सर्विस प्रोवाइडर की है। मतलब इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आप ना बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है और न ही सरकारी कर्मचारी है। आपका जो चयनित हो रहा है वो कॉन्टैक्ट बेस आधार पे, मतलब सर्विस प्रोवाइडर पे हो रही है। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं कि बेल्ट्रॉन के पास एक पैनल में आप थे और किसी को ज़रूरत पड़ा कोई भी विभाग को, तो वहाँ से मांग हुआ बेल्ट्रॉन को, तो कुछ शर्तों पे जो है आप लोग को, मतलब जो सैलरी है उस सैलरी के शर्तों पे जो है आप लोग को उस विभाग में ज्वाइनिंग हुआ है। ठीक है, तो कल के डेट में जो है विभाग में डिपेंड करता है कि वो आपको ज्वाइनिंग पे रखेंगे या वापस कर देंगे। इस चीज़ के बारे में समझ लेंगे। उक्त कर्मियों के आचरण एवं कर्तव्य निष्ठा के अनुसरण की जिम्मेवारी अधियाची कार्यालय की होगी। किसी प्रकार के दुराचार, कर्तव्यहीनता, असमता, असंतोषजनक आदि की स्थिति में संबंधित विभागों द्वारा इन्हें निगम पत्रांक संख्या इतना इतना 9/1/2024 के आलोक में किसी भी समय कार्य मुक्त किया जा सकता है। देखिए इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है कि आप जो भी विभाग में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे 1 साल तो आपको सही से काम करना आना चाहिए और साथ ही साथ किसी तरह का आचरण आपको सही होना चाहिए और साथ ही साथ घूस नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी मतलब सेवा शर्त है इनको फॉलो आपको करना अनिवार्य है। आप जो भी विभाग या कार्यालय में जाते हैं तो आपको शांतिपूर्वक और अच्छे से काम करना है, काम करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है। ये सेवा शर्त जो है सेकेंड वाला पॉइंट, मतलब कोई भी जॉब हो सरकारी या प्राइवेट, सब में जो है ये चीज़ स्पष्ट रहता है। ठीक है, आपका मतलब बिहेवियर अच्छा होगा तभी कोई विभाग वहाँ पे काम पे रखेंगे। तो ये चीज़ जो मेंशन करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट देखेंगे, यदि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा किसी सर्विस प्रोवाइडर की सेवा समाप्त की जाती है तो उक्त कर्मियों की सेवा उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जाएगी। आप लोग को हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे, एक सेवा वापस एवं सेवा समाप्त दो चीज़ हो गया। ठीक है, सेवा वापस जो होता है मतलब कोई भी विभाग में आप काम करते हैं और वहाँ पे काम पसंद नहीं होता है डिपार्टमेंट को, तो उस जगह में जो है सेवा वापस कर देते हैं। और जब सेवा समाप्त की बात आती है तो वहाँ पे आपका ऊपर जो है किसी तरह का आरोप लगा हुआ है, या आप घूसखोरी के आरोप में हो या शिष्टाचार, कुछ भी आरोप हो सकता है, उस कंडीशन में जो है सेवा जो है समाप्त की जाती है। जब सेवा समाप्त हो जाएंगे तो पुनः बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन सेवा वापस कर देते हैं कार्यालय तो पुनः बेल्ट्रॉन जो आपको किसी दूसरे कार्यालय में ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ये दो चीज़ है, सेवा वापस और सेवा समाप्त। फोर्थ वाले पॉइंट में देखिए जानकारी दी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा शुल्क की राशि अधियाची विभाग के प्राप्त होने के पश्चात ही चयनित सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संबंधित कार्यरत व्यक्ति को भुगतान दे होगा। इसमें साफ तौर पे लिखा गया आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से सैलरी भुगतान हो जाएंगे तब जा कर के जो है आपका सैलरी मिलेंगे। कहने का मतलब आप राजस्व भूमि सुधार विभाग में ज्वाइनिंग किए है, राजस्व भूमि सुधार विभाग में आवंटन आते हैं, तो आवंटन जो आएंगे तो आपका जो भी सैलरी है वो बेल्ट्रॉन के पास जाएंगे, बेल्ट्रॉन जो है उर्मिला को भेजेंगे, उर्मिला जो है आपको भेजेंगे। इतना झमेला है सैलरी में। ठीक है, अगर बेल्ट्रॉन पे कर देते डायरेक्ट तो आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलती, लेकिन इसमें जीएसटी भी कट जाते हैं, आगे समझ लेंगे। और साथ ही साथ आगे देखेंगे, फोर्थ के बाद देखेंगे, साथ ही साथ अधियाची विभाग द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भेजे जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि का स्वसमय मासिक भुगतान नियमित रूप से किया जाए, ताकि किए जाने वाले वैधानिक कटौती तथा ईपीएफ ईएससी आदि दे में विलम्ब दंड से बचा जा सके। इन कर्मियों को नियमित रूप से कार्य के आधार पर भुगतान मिलता रहे।
यदि भुगतान में विलंब के कारण ईपीएफ, ईएससी आदि कटौती में दंडात्मक शुल्क आदि के भुगतान की स्थिति बनती है तो अध्याक्षी विभाग को ये अतिरिक्त शुल्क वहन करना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है, आप लोग का जो सैलरी है वो समय जो है मिल जाना चाहिए। अगर काफ़ी लेट करते हैं तो जो भी विभाग में आप काम करते हैं तो उसको जो है मतलब एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा, ठीक है। ये चीज़ तो मेंशन किया गया है। 6 वाले पॉइंट देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त सेवा के लिए प्रति ऑपरेटर अध्याक्षी विभाग कार्यालय द्वारा देय राशि जीएसटी दिनांक 1/7/2017 के प्रभाव से एसजीएसटी, आप लोग का एसजीएसटी जो कटने वाली है 1923 रुपया एवं सीजीएसटी जो है 1923 रुपया, मतलब दोनों मिलाकर के जो है 18% जीएसटी कटते हैं। टोटल जो आप लोग को यहाँ पे देखेंगे 3846 रुपया जो ये जीएसटी कट जाएंगे आपके सैलरी में से। उसके बाद यहाँ देखिए आपका जो सैलरी स्लिप बनेगा टोटल 25,209 रुपया का सैलरी स्लिप बनेंगे। उसमें से आपको जीएसटी कट जाएंगे और पीएफ कट जाएंगे, ईएससी कट जाएंगे। सभी कटौती होने के बाद आपके अकाउंट में जो है इन हैंड सैलरी, पहला सैलरी जो है 17,244 रुपया मिलेंगे। और ये चीज़ है हर एक साल जो आप लोग को 10% सैलरी में वृद्धि किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जो है आप लोग का जिस टाइम में अभी ज्वाइनिंग हो रहा है तो 2026 में भी 10% नहीं होंगे, बल्कि 2027 में जो है ये लागू होगा आप लोग के ऊपर जो अभी न्यू में ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी लास्ट पॉइंट देख लेंगे, 7 नंबर पॉइंट में जानकारी दी गई है कि संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष पारिश्रमिक में पिछले वर्ष की तुलना में 10% सैलरी वृद्धि की जाएगी। ये वृद्धि प्रत्येक कर्मी द्वारा 1 वर्ष संविदा में नियोजन अवधि सरकार में उनके प्रथम योगदान की तिथि माना जाएगा के उपरांत ही स्वीकृत होगी। पारिश्रमिक वृद्धि की गणना हमेशा जनवरी माह, मतलब आप लोग को हम जानकारी दिए होंगे, हर एक साल के जनवरी माह में आप ज्वाइन करते हैं तो अगले साल से जो है मतलब आप लोग को 10% वृद्धि हो जाएंगे। जनवरी छोड़ के मार्च, अप्रैल, मई में अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर एक साल जो आप लोग को पीछे रह जाएंगे 10% वृद्धि लेने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। बाकी और कुछ नहीं है, आप शांतिपूर्वक काम कीजिए। जो भी विभाग में ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ पे इस तरह से एक फॉर्मेट बनवा लीजिएगा आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप जो भी है उस पर इस तरह से जो है फॉर्मेट आप तैयार कर लेंगे। और जो भी विभाग में आपका ज्वाइनिंग आया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम है, पिता का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है और प्रतिनियुक्त स्थान का नाम, मतलब कौन सा जिला में हुआ है और कौन सा डिपार्टमेंट में हुआ है, यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो इस तरह से जो है, चलिए हम फॉर्मेट पे चलते हैं। एक यहाँ पे इस तरह से आप लोग फॉर्मेट बनवा लेंगे। सेवा में श्रीमान, विभाग और कार्यालय का नाम, जैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में है तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यहाँ पे लिखेंगे। और विषय देंगे डीओ पद पे कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में प्रसंग नियुक्त आदेश, पत्रांक संख्या, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उस ज्वाइनिंग लेटर पर आपका पत्रांक संख्या रहेगा और जो ज्वाइनिंग जो आपको मिला है डेट, वही डेट यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे लिख देना है कि सबनीय निवेदन के साथ अवगत कराना है कि मैं आपके मेरी नियुक्ति पदस्थापन प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मेरी नियुक्ति बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपके कार्यालय में डीओ के पद पर की गई है। मैं आज से यहाँ डीओ के पद पर अपना योगदान समर्पित करती हूँ। जो भी लड़का लड़की जो भी है यहाँ पे अपने अनुसार लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। इस लेटर को आप लोग बनवा लेंगे और इसको भर लेंगे। इसके साथ में जो है ज्वाइनिंग लेटर अटैच करके आप जो भी विभाग में जाएंगे तो वहाँ पे दे देंगे, तो आपको जो है वहाँ पे जानकारी मिल जाएंगे कि आगे कब से आपको ड्यूटी पे आना है। तो बस सिंपल सा प्रोसेस है, इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे। बाकी आप लोग का जो एब्सेंटी है, जो आप लोग काम करते हैं, तो वो सभी एब्सेंटी जो है ERP पर आपको समय जो है अपलोड करते रहना है ताकि आपको सैलरी में जो है ज़्यादा विलम्ब नहीं होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। धन्यवाद।